जैसा कि कल मैंने कथा में बताया था कि ये कथा मृत्यु को भी मंगलमय बनाती है। कैसे मंगलमय बनाती है वो जानते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। वहां पर एक ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव नामक। आत्मदेव बड़ा ही अच्छा था। उसकी पत्नी थी धुंधली। धुंधली बड़ी ही झगड़ालू, ईर्ष्यालु, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपने मन की करना। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। वो इस बात से बड़ा ही दुखी रहता था। बहुत से उपाय किए किंतु उसको संतान प्राप्त नहीं हुई। एक बार वो वन जा रहा था तो रास्ते में उसे एक संत मिले, ऋषि मिले। उसने उनसे पूछा कि मुझे पुत्र चाहिए। वो घर घर नहीं जहाँ पर पुत्र नहीं, पुत्र बिना तो जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने आत्मदेव को समझाया, पुत्रों के कारण ही राजा सागर, राजा अंग को बड़ा ही दुख भोगना पड़ा था। तुम ये सब छोड़कर संन्यास ले लो, तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है। उन्होंने संन्यास लेने की बात क्यों करी? क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मदेव की जिंदगी आगे कैसी होगी अगर उसे पुत्र होगा तो। अगर आपके घर पे पुत्र हो जाए और होकर मर जाए तो 2-4 दिन का रोना, और ना हो, पुत्र ना हो तो 2-4 वर्ष का। लेकिन होकर अगर पुत्र नालायक निकल जाए तो जिंदगी भर का रोना पड़ता है। तो वो कहे कि तुम गोविंद को पुत्र मानो, वही तुम्हारे सारे काम करेंगे, सारे कार्य करेंगे। संत ने उसे बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं सुना। वो कहे कि आप मुझे पुत्र दो वरना मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। वो कहे आत्महत्या करना महापाप है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक फल दिया। फल के ऊपर उन्होंने एक फल दिया। फल के अंदर ही वह संत निवास कर गए थे। उन्होंने एक फल दिया और कहा कि ये जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र हो जाएगा। अब वो जाता है, वो पत्नी को फल खिलाता है। बड़ा खुश था वो, पत्नी को फल खिलाता है। और फिर वो धुंधली वो फल नहीं खाती है। वो कहे कि क्या फल खाने से भी बच्चे होते हैं? वो अपने मन का, और वो जाकर वो फल एक गाय को खिला देती है। उनके घर गाय वगैरह थी तो उन्हें उसको खिला दिया। अब उस दिन धुंधली की बहन आई हुई थी घर पर। वो सारा बात उसको बताती है कि क्या फल खाने से बच्चे होते। देख बहन, तेरे घर पे कई बच्चे हैं तेरे, और एक तेरे गर्भ में भी है। तो ऐसा है कि जहाँ खाने वाले हैं वहां पर खाने को नहीं है, और जहाँ पर खाने को नहीं है वहां पर खाने वाले ज्यादा है। तो तू काम कर, ये तेरा पुत्र मेरे को दे देना, ये तेरा बच्चा जो गर्भ में है वो मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन दोनों की ऐसी साठगांठ हो गई और समय बीतने पर वो बच्चा उसको दे गई। समय आने पर गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह मानव रूप में था, बिल्कुल मानव जैसा था, बस कान ही गाय की भांति थे। समय आने पर उसका नाम गोकर्ण हुआ और धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी महादुष्ट, दिनों को सताना, घर का सामान उठाकर फेंकना, शिशु बच्चे जो अभी जन्म लिए हैं उनको जाकर कुएं में फेंक देना, लोगों को बड़ा परेशान करना। साक्षात चांडाल का रूप था धुंधकारी। और वहीं दूसरी तरफ गोकर्ण जी महान ज्ञानी थे। अब आत्मदेव को संत की बात याद आई कि संत ने क्या कहा था कि पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो जिंदगी भर का रोना पड़ता है। अब वो बड़ा ही दुखी था। गोकर्ण जी उनके पास जाते हैं, जो संत के रूप में थे। गोकर्ण जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों है? वो कहे कि मैंने जिस पुत्र के लिए इतने यत्न किए वो ऐसा निकलेगा मुझे जरा भी नहीं पता था। गोकर्ण जी उन्हें समझाते हैं और उन्हें वन जाने के लिए भेज देते हैं, उन्हें वन भेज देते हैं। अब यहाँ पर धुंधकारी जुए में सब कुछ हार गया और घर आकर उसकी माता को मारा उसने, और माता ने उसी समय आत्महत्या कर ली। अब आगे जाते हैं, गोकर्ण जी यात्रा पर जाते हैं। उसी समय धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लेता है, और वो जो बोलती थी धुंधकारी वही करता था। वो बोले कि मुझे हार चाहिए तो वो जाकर चोरी करके हार लेकर आता था उनके लिए। वो जो बोले वो वही करता था। गोकर्ण जी तो वहां थे नहीं। अब उन वेश्याओं ने सोचा कि ये तो हम ही कर लेंगे, इसका घर वगैरह हम सब ले लेते हैं। तो उन्होंने धुंधकारी को फांसी दे दी और मारवा दिया उसे। अब गोकर्ण जी ने उनके लिए गया नामक श्राद्ध किया।
अब गोकर्ण जी ने उनके लिए गाय नमक श्राद्ध करा और वह गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी अकेले रहते थे। अब धुंधकारी घूमते हुए, मतलब वो अब आत्मा प्रेत बन चुका था, क्योंकि उसको उसकी मृत्यु फांसी से हुई थी, इसलिए वो प्रेत बन गया था और उसने कोई अच्छे कर्म भी नहीं किए थे। अब वो प्रेत बनकर एक बार अपने घर की तरफ आता है। वहां पर गोकर्ण जी बैठे हुए थे। वो अलग अलग रूप बनाकर उनके सामने आ रहा था। गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप कौन हो, क्या चाहते हो? वो कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने, जब तुम नहीं थे ना, तो मैंने घर में 5 वेश्याएं लाकर रख दी। वो 5 वेश्याएं कौन थी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चीजें हमारे जीवन में एक वेश्याओं का ही काम करती है। हम जो शब्द सुना, हमने उसको स्पर्श करा, उसका रूप देखा, रस करा और गंध, यही चीजें हमारे जीवन को माया की तरफ ले जाती है। अब तब गोकर्ण जी ने उनकी मुक्ति का उपाय सोचा, तो मुक्ति का उपाय उनको एक मिल गया। तब उन्होंने सूरज जी से पूछा कि हम क्या करें, सूर्य जी से। तो उन्होंने बताया कि इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाइए, तभी इनकी मुक्ति संभव है। और वही श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं और उनकी मुक्ति होती है। ऐसे